Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. कुछ दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। अब आप पूछोगे कि मैं कहाँ बिजी थी, तो हम लोग कुछ दिन पहले ही इंडिया से कनाडा मूव हुए हैं। तो पूरा प्रोसेस पैकिंग करना और जाना और ट्रैवल करना एंड ऑल, उसमें काफ़ी टाइम चला गया, बहुत सारी प्लानिंग चली गई। इसलिए हम लोग काफ़ी टाइम से बिजी 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 चल रहे थे एंड वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। अपकमिंग कुछ वीडियोस में आप देखोगे कैसी रही हमारी जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। तो इंडिया से कनाडा जाते हुए रास्ते में हम लोग दोहा गए थे, जहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ रहते हैं। तो मम्मी पापा भी हमारे साथ गए थे। तो इन वीडियोस के थ्रू आप देखोगे किस तरह से हमारी जर्नी रही, इमोशनली भी और फिजिकली भी, और हेक्टिक भी काफ़ी रही क्योंकि बच्चे के साथ एक कंट्री मूव करना इज़ अ वेरी बिग डील। ट्रैवल तो इटसेल्फ थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है। एनी हाउ, चलिए आए वीडियोस को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इस टाइम पे हम लोग हैं आईजीआई न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये मेरे भैया थे, मेरे ताया जी के सबसे बड़े ताया जी के बेटा और उनकी बहू और उनकी उनकी छोटी बेटी, ये सब हमें सी ऑफ करने आए थे और मेरे मम्मी पापा भी आए थे हमें बाय बाय करने के लिए। तो यहाँ पर से उन सब से हमने अलविदा लेकर फाइनल गुड बायस कहकर थोड़ा बहुत इमोशनल सीन भी हुआ था, मैं भी रोई थी सबको बाय बाय करते हुए। हम लोग एयरपोर्ट के अंदर चल दिए और यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैवल स्टार्ट होता है। मम्मी पापा यहाँ पे हमारे साथ ही गए थे। मम्मी पापा दोहा तक हमारे साथ गए थे। तो हम लोग पहले दोहा कतर में रहे थे फॉर 4-5 डेज। मम्मी पापा और 2-3 दिन रुके थे। तो जैसे मैंने बताया, आयुष के भैया भाभी वहाँ रहते हैं, तो हम लोग उनके पास ही गए थे। कनाडा मूव होने से पहले एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर हो गया था हमारे लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। आगे आप देखोगे दोहा के क्लिप्स, कैसे कैसे हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर आगव खूब मस्ती कर रहा है और एयरपोर्ट पे जहाँ भी उसको बच्चे दिखते थे ना, वो उनके साथ खेलने लग जाता था। इनफैक्ट ये चेंज उसमें जो अपना स्कूल था वहाँ जाने के बाद से आया है। और ये एक नई तरह की आई डोंट नो क्या थी, विस्की थी या क्या था, सोमरस करके, इसमें चाय कॉफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स थे। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, इसलिए मैंने इसकी क्लिप ले ली। तो ये ड्यूटी फ्री था न्यू न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का। एंड यहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। हमने, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लगेज था, तो हम लोग जल्दी चले गए थे। एंड फिर सब चेक इन, हमें बोर्डिंग पासेस लेकर चेक इन वगैरह करने के बाद हम लोग लाउंज में चले गए थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए। तो ये लाउंज जाते हुए का दिल्ली एयरपोर्ट का पूरा रास्ता है। एंड वहाँ बैठ के खाते पीते 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमारा जो बोर्डिंग गेट था वो चेंज होता गया। तो गेट नंबर 4 से 24 पर हमें जाना था और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे फिर एट दी एंड। तो यहाँ पे हमने वो जो कार्ट होती है ना, वो उनसे हायर करी थी और फिर वो हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो भाग भाग के बिल्कुल फ्लाइट पकड़ी एंड देन हम लोग पहुंच गए कतर। तो कतर में रात को हम लोग पहुंचे थे अराउंड 3 बजे के आसपास। और भैया हमें लेने आए थे गाड़ी से। तो बस वहाँ से फिर उनके घर गए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। आगव और भैया मिलकर यहाँ पे पैनकेक्स बना रहे हैं। एंड आगव को बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो रही थी कि मुझे पैनकेक्स बनाना है, इसमें ब्लूबेरीज डालनी है, स्ट्रॉबेरीज डालनी है, ये करना है। और इनफैक्ट वो यहाँ पे अपने टीजे को सिखा रहा है कि पैनकेक्स कैसे बनाने हैं, दो उसने इसमें से कुछ भी नहीं खाया। एनी हाउ, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो अभी ये हम बाय रोड जा रहे हैं भैया की गाड़ी से ही। तो आसपास देखने के लिए दोहा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्पेशली 2022 में जब कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था कतर। एंड उसके लिए कतर ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर अपनी कंट्री को अपग्रेड किया, बिल्ड की, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। एंड अब कतर बहुत ही सुंदर हो गया है। मैं 4 साल पहले भी कतर गई थी, तब से अब में और भी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। तो कतर के पास ही ऐसे एक सी लाइन भी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ करने को है। लैंड एक्टिविटीज़ है, डेजर्ट एरिया है, सफारी कर सकते हैं आप, डेजर्ट सफारी। आप बीचेस पे जा सकते हैं, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं। मतलब यहाँ की जो लाइफ है, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिच और पॉश लाइफ है और आप मतलब काफ़ी लैविशली आप अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। एनी हाउ, हमारा फर्स्ट स्टॉप है B12 बीच क्लब।
तो ये एक नया बीच क्लब है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के आसपास ही बनाया गया था। तो यहाँ पर मोस्टली आपको एक्सपैट्स ही दिखेंगे, जो लोकल कतरी लोग होते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ये जो पूरा क्लब था बना हुआ था। अलग अलग आप कबानास में बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, सोक इन द सन। धूप थी पर ठंडी हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो अभी आजकल कतर में भी जो वेदर है वो इंडिया जैसा ही था ऑलमोस्ट। बस दिन में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती थी, बट दैट टू साथ में ठंडी हवा चलती थी, तो बहुत प्लेजेंट, बहुत अच्छा लगता था। शाम होते होते तक काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता था। तो क्योंकि हम बीच पर थे एज यूजुअल, आगव और मम्मी इनको तो पानी में जाना ही है। हम लोग अपना बीच वेयर नहीं लेकर आए थे, हमें ध्यान में ही नहीं रहा, हम बस बीच क्लब क्लब सोच कर ही आ गए ऐसे रेडी होकर। तो मम्मी भी नहीं जा पाई, दो शी वॉज विलिंग टू गो इन कि मैं पानी में कब डुबकी लगा दूं, बट बिकॉज चेंज ऑफ क्लोथ्स नहीं था इसलिए वो नहीं जा पाई। आगव को कोई फर्क नहीं था, आगव पूरा गीला हो गया, फिर गीले में वो सैंड में खेला, फिर वापस वो पानी में गया। बट जो पानी था वो बहुत ठंडा था, ऐसे बिल्कुल चिल्ड पानी था जैसे गंगा जी का होता है, पर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखो ये पूरा मैंने ऐसे 360 टाइप्स वो लिया है, एंड बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी, मतलब क्लब काफ़ी सुंदर बनाया गया था। जस्ट यहाँ पे आप टाइम स्पेंड करो। हम लोग 3-4 घंटे बैठे, रिलैक्स किया, थोड़ा खाया पिया, आगव ने खेला, काफ़ी एंजॉय किया। और ये कनाडा पहुँचने से पहले पहले ना हमने जितना हो सकता है हमने सन सोक इन किया था, क्योंकि कनाडा में इस टाइम पे बहुत ठंड है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कनाडा में हमारा कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। बट यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं फैमिली के साथ। एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। और ये जो 3-4-5 दिन थे वो बहुत ही मज़ेदार गुजरे, सबके साथ बहुत मज़ा आया। भैया और सारा दोनों के साथ हमने बहुत एंजॉय किया। उन्होंने अपना घर इतना अच्छे से मेंटेन किया है, उन्होंने हमें हर जगह घुमाया, सब सब जगह घूम घूम कर। स्पेशली पापा फर्स्ट टाइम दोहा गए थे, तो उनके लिए एवरीथिंग वाज वेरी न्यू, तो उनको हर चीज़ एक्सप्लोर करवाई, घुमाया बहुत अच्छे से। एंड अपने बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने इतना टाइम निकाला, तो वी रियली अप्रिशिएटेड, हमें बहुत मज़ा आया उनके साथ। और हमारी जो बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज बनी है वो हम हमेशा याद रखेंगे। ये मम्मी और आयुष का आइडिया था कि अगर कनाडा जा ही रहे हैं तो रास्ते में कतर होते हुए चलते हैं, क्योंकि एक हॉल्ट तो आता ही है रास्ते में। तो बस फिर उसके बाद ये ठंडे ठंडे पानी से ज़बरदस्ती आगव को निकाल कर बाहर लाया गया। एंड फिर उसके बाद हम लोग ये बाइक होती है इलेक्ट्रॉनिक, ये चला रहे थे। आई डोंट नो इसका क्या नाम है, आपको पता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे तो मैं गूगल कर लूँगी, बट एनी हाउ भैया ने ये चलाया हुआ था, तो भैया ने ऐप के थ्रू इसको बुक किया वहाँ पे ही। और ऐसे उन्होंने, हम लोगों ने ऐसे राइड ली। आगव को तो बहुत ही मज़े आ रहे थे, उसको इनफैक्ट पूरे कतर में जहाँ भी देख रहा था उसको ये चलाना था, तो हम सब ने एक एक करके ये चलाया। आयुष को मैंने बोला था यहाँ पे बिल्कुल राउंड राउंड सर्कल लेना और मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी, पर ये स्टाइल ज़्यादा मार रहा था, ऊपर नीचे हाई करके आगव के साथ मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे पापा गए हैं, तो पापा ने भी काफ़ी एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने चलाया था, बट स्टिल मतलब मज़ा आया। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इजीली कोई भी चला सकता है। तो बस यहाँ से फ्री होके हम लोग चल दिए वापस घर की तरफ। इस दिन सारा थोड़ा बिजी थी, तो डे में उसने हमें ज्वाइन नहीं किया था, बट इवनिंग में हम लोग फिर अपना डिनर करने और घूमने फिरने गए। उसके आगे हमने क्या क्या किया आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो बहुत ही जल्दी आएगा नेक्स्ट व्लॉग भी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।